तो सबसे पहले उन सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकालते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेल के अंधेरों में छुपे हुए कुछ ऐसे चेहरों की जो कि जेल में रहते हुए भी अपने साथ जो दूसरे कैदी बंद होते हैं जेल के अंदर उन पर जुल्म करते हैं, उन पे टॉर्चर करते हैं उनको, और इसके बदले उनको क्या बेनिफिट मिलता है, उनका क्या फ़ायदा होता है इसमें, या ये उनसे कौन करवाता है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो का थंबनेल आप देख चुके होंगे, पटेल और जवाबदार। दोस्तों, सबसे पहले मैं पटेल के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, जेल के अंदर बहुत बहुत सारी बैरक्स होती हैं, जिनमें से हर बैरक के अंदर 200 कैदी होते हैं, 200-250, और हर बैरक के अंदर एक पटेल होता है। हर बैरक के अंदर एक पटेल होता है। दोस्तों, पटेल का काम ये होता है कि पटेल कैदियों को टॉर्चर करता है, टॉर्चर करके कैदियों के घर वालों से पैसा मंगवाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैदियों के घर वालों से पैसा किस तरह मंगवाता है। जब कैदी की, जैसे कोई नया कैदी जेल में जाता है तो उसकी जो पहली मुलाकात आती है, उस कैदी को इतना मारा जाता है, इतनी गालियां दी जाती है, इतना जुल्म किया जाता है, और फिर उसको बोला जाता है कि अगर आप जेल में सुकून से रहना चाहते हो, ये पटेल ही कहता है कि अगर आप जेल में सुकून से रहना चाहते हो तो अपने घर वालों से पैसे मंगवा कर दो। अब कैदी पटेल से कहता है कि भाई मैं पैसे कैसे मंगवा कर दूं। बहुत सारे लोग तो सर कहते हैं, क्योंकि वो इतना टिप टॉप होता है, कॉटन पहना हुआ होता है, इतने ज़बरदस्त ड्रेसिंग के अंदर होता है कि पता नहीं चलता कि ये कैदी है या ये पुलिस वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं पैसे किस तरह मंगवा के दूं, मैं तो जेल में हूँ, मेरे घर वाले बाहर हैं। फिर वो तरीका बताता है कि जब तुम्हारी मुलाकात आएगी, तुम्हारे घर वाले मुलाकात करने आएंगे, घर वालों से कहना है कि जो पैसे इस वक्त तुम्हारी जेब में मौजूद हैं ये पैसे देकर जाओ, और बाकी का अमाउंट तुमने घर वालों से कहना है कि नेक्स्ट मुलाकात 1 हफ्ते के अंदर अंदर करें और बाकी की जो पेमेंट है वो पहुंचा दें। और जब पेमेंट, इनको पहली पेमेंट, अच्छा, अब जब कैदी की मुलाकात आती है तो मुलाकात के वक्त ये पटेल जो होता है मुलाकात के रूम में उस कमरे के अंदर मौजूद होता है, देख रहा होता है कि जो कैदी अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहा है क्या ये पैसों के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अच्छा, तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है, जो भी मुलाकात करने के लिए आते हैं, 1 2 3 4 लोग जितने भी होते हैं, उनकी जेब में पैसे तो होते हैं, ज़्यादा भी कर लें या कम से कम भी कर लें तो 5,000 तो होते होंगे। अच्छा दोस्तों, कैदी कहता है, कैदी सबसे पहले तो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको इस हद तक टॉर्चर किया हुआ होता है, इस हद तक उसको मारते हैं, उसका हुलिया इतना बिगड़ा हुआ होता है, जानबूझ के इतना हुलिया बिगाड़ देते हैं कि जब घर वाले देखें और ये रोए तो घर वाले पैसे निकाल दें। अब दोस्तों, जब कैदी कहता है कि जी आप जो आपकी जेब में पैसे मौजूद है ये पैसे दे दें और नेक्स्ट मुलाकात 1 हफ्ते के अंदर अंदर करें और बकाया के पैसे लाकर दे दें, तब मैं जेल के अंदर सुकून से रह सकता हूँ, वरना ये मुझे बहुत मारते हैं, बहुत जुल्म करते हैं मेरे ऊपर। अब जो कैदी जेल के अंदर है, जब घर वाले उसको रोता हुआ देखते हैं, वो हाथ जोड़ता है, वो मिन्नत समाजत करता है, तो उसका हुलिया देखते हैं तो घर वाले भी रोने लग जाते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हम देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम मुलाकात करके बकाया पैसे देते हैं। दोस्तों, अब घर वालों के पास पैसे हों पैसे ना हो, वो किसी से उधार ले, वो सूद पर पैसे उठाएं, वो कुछ घर का सामान बेचें, वो कुछ भी करें, दोस्तों जेल में अपने उस शख्स के लिए जो जेल में बंद होता है, वो घर वाले बेचारे जो हैं वो पैसे पहुंचाते हैं कि हमारे उस बंदे को जो जेल में उसको टॉर्चर ना किया जाए। अच्छा दोस्तों, जैसे ही पेमेंट आती है, पटेल को पेमेंट रिसीव होती है किसी एक कैदी की, पेमेंट रिसीव होने के बाद क्या होता है कि उसको आराम से बिठा दिया जाता है, ना उसको गाली देता है कोई, ना उसको कोई टॉर्चर करता है, ना उसको मैं आपको वॉशरूम का निज़ाम बता दूं कि 200 कैदी होते हैं और उनके लिए 3 वॉशरूम होते हैं। अच्छा,
तो दोस्तों 3 वॉशरूम के सामने लाइन लगा दी जाती है 200 कैदियों की। बामुश्किल 30 से 40 सेकंड मिलते हैं वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए। हर वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर जवाबदार खड़ा हुआ होता है। जैसे ही कैदी वॉशरूम के अंदर जाता है, जवाबदार माँ बहन की गालियाँ देने शुरू कर देता है और दरवाज़ा बंद करने की इजाज़त नहीं होती। 30 सेकंड के बाद वो दरवाज़ा खोल देता है और माँ बहन की गालियाँ देता है और इवन के पकड़ के बाहर भी निकाल देता है, चाहे वो कैदी जिस हालत में उसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अब जब पैसे मिल जाते हैं पटेल को, तो वॉशरूम भी वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। जब दिन में जितनी बार इस्तेमाल करना चाहे, दिन में जितनी बार नहाना चाहे, जितना टाइम इस्तेमाल करना चाहे, उसको कोई नहीं रोकेगा। वो सारा दिन सुकून से बैठता है। दोस्तों, मैंने जो मेरे दोस्त नए हैं उनको नहीं पता कि मैंने बताया था कि बिठाते किस तरह है जेल के अंदर। मैंने इस वीडियो से पहले, ये पार्ट 6 है, इससे पहले 5 पार्ट मैंने बनाए, उसके अंदर मौजूद है कि सारा दिन की रूटीन, कैदियों को किस तरह सारा दिन बिठाया जाता है। तो जो मेरे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि बिठाने की सज़ा क्या है, वो मेरे पिछले पार्ट देख सकते हैं, तो उनको पता चल जाएगा। अच्छा, अब जब पैसे मिल जाते हैं पटेल को, तो अब सुकून से वो जैसे बैठना चाहे, कैदी जिस तरह बैठना चाहे वो बैठ सकता है। सिर्फ सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता। अच्छा, सोने का निज़ाम मैं आपको बता चुका हूँ अपने पार्ट 5 में कि सुलाते किस तरह है। तो अब जब पैसे मिल जाते हैं तो एक बिस्तर मिल जाता है कैदी को, वो सुकून से सोता है। पूरा नॉर्मल जैसा बिस्तर होता है वैसा होता है, वो 2-4 करवट ले सकता है। तो अच्छा, खाना जो है वो बाकी कैदियों से अलग उसको सर्व किया जाता है, अलग उसको खिलाया जाता है सुकून से। तो दोस्तों, जेल में अगर कैदियों ने सुकून से रहना है तो उनको पैसे अदा करने पड़ते हैं। दोस्तों, एक तो सज़ा देखें, कानूनन एक सज़ा है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो सज़ा बिल्कुल क्रिमिनल को मिलनी चाहिए। और मैं ये जो स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई क्रिमिनल की फेवर कर रहा हूँ, मैं क्रिमिनल की फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि गैर कानूनी तरीके से इंसानों के ऊपर किस किस किस्म का टॉर्चर किया जाता है और गैर कानूनी तरीके से किस तरह से पैसे वसूल किए जाते हैं कैदियों से। अच्छा दोस्तों, ये पैसे जो पटेल लेता है, ये पैसे फिर देता है गवर्नमेंट को। अब पटेल को क्या बेनिफिट होता है? दोस्तों, सबसे पहले तो पटेल को ये बेनिफिट होता है कि पटेल की जिंदगी जेल के अंदर ऐसी होती है कि जैसे किसी सल्तनत का बादशाह है। बहुत अच्छी ड्रेसिंग, बहुत अच्छे कपड़े। अच्छा, उसके बाद 4 से 5 खिदमतगार मिलते हैं कैदी, जो उसकी खिदमत करते हैं, पैर दबाते हैं, उसके टोटल काम करते हैं जितने भी काम करने। मेरा अगर कोई दोस्त जो जेल काट के आ चुका है, अगर वो ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उसे पता होगा पटेल किसको कहते हैं। और जब उसे ये भी पता होगा, उससे देखा होगा कि जब पटेल वॉशरूम जाता है नहाने के लिए या वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए, ख़ासतौर पर नहाने के लिए जब पटेल जाता है, तो एक कैदी ने टॉवल पकड़ा होता है, एक कैदी ने उसके कपड़े पकड़े हुए होते हैं, एक कैदी ने टूथब्रश और साबुन पकड़ा होता है और शैम्पू की बोतल पकड़ी हुई होती है। यानी कि जब पटेल वॉशरूम जा रहा होता है, 3-4 कैदी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ये प्रोटोकॉल सिर्फ इसलिए मिलता है कि पटेल जो है वो कैदियों को टॉर्चर करके पैसा निकलवा कर गवर्नमेंट को देता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा होता है। अच्छा, अच्छा, वो जो पैसा मिलता है पटेल को, वो पैसा वो भिजवाता है अपने घर वालों को। दोस्तों, पटेल जो होता है वो या तो सजाए मौत का कैदी होता है या उम्र कैद का सजा काट रहा होता है। तो अब ये जो पैसा गवर्नमेंट को देता है, उसमें से कुछ परसेंट पटेल को मिलता है। तो वो जो पटेल को मिलता है, वो पैसे वो अपने घर वालों को भिजवाता है। एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। वो जेल में रहते हुए भी पैसे कमा रहा है। बाहर उसने पता नहीं क्या किया है, क्या क्राइम किए, क्या क्राइम नहीं किए। वो जेल में रहकर भी लोगों के ऊपर जुल्म करके पैसा निकलवा कर गवर्नमेंट को दे रहा है। गवर्नमेंट उसको कुछ परसेंटेज देती है और वो अपने घर वालों को भिजवाता है। एक बेनिफिट ये हो गया। अच्छा, तीसरा बेनिफिट ये कि जो पटेल होता है वो जिस किस्म का भी नशा करता है, अमूमन सब पटेल नशा करते हैं क्योंकि ये क्रिमिनल होते हैं, हाई पे क्रिमिनल होते हैं, तो ये नशे का साथ इनके साथ बिल्कुल होता है। तो ये जो नशा करते हैं वो नशा भी इनको जेल में मिलता है। अच्छा दोस्तों, ये बेनिफिट हो गए पटेल को कैदियों के ऊपर टॉर्चर करने के और पैसा निकलवाने के। अब जो जवाबदार होते हैं, जवाबदार दोस्तों उसको कहते हैं जो पटेल के चमचे होते हैं, 8-10 चमचे होते हैं, जो फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मारते हैं कैदियों को, जो कैदियों को गालियां देते हैं। जितना भी टॉर्चर करवाना होता है पटेल ने, वो ये जवाबदार के जरिए करवाता है। अच्छा, जवाबदार जो होते हैं वो बिल्कुल जेल के अंदर सुकून से रह रहे होते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई ज्यादती करने वाला नहीं है, उनको कोई गाली, उनको कोई ओए भी नहीं कह सकता।
दोस्तों उनकी तरफ कोई आम कैदी जो है नज़र उठाकर देख नहीं सकता। अगर किसी ने टेढ़ी नज़र से या वैसे ही देख लिया है तो उसको 4-5 माँ बहन की गालियाँ पड़ जाएगी और गालियों के साथ हो सकता है कि उसको 3-4 थप्पड़ भी पड़ जाए। तो ये ऐसे बदमाश होते हैं जेल के अंदर जो कि गवर्नमेंट ने पुलिस ने पाले हुए होते हैं कैदियों पर टॉर्चर करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है मेरी थोड़ी शॉर्ट वीडियो है। सिर्फ आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं पटेल और जवाबदार के बारे में बता दूं, क्योंकि ये इससे पहले 5 वीडियोस में बना चुका हूँ। तो मैं उसमें कंटिन्यू बता रहा था कि कैदियों को गालियाँ दी जाती हैं, मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो ये बताना ज़रूरी था कि ये कौन लोग होते हैं जो टॉर्चर करते हैं, जो मारते हैं कैदियों को। ये बताना बहुत ज़रूरी था, इनका तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी था, एक पटेल और एक जवाबदार, ताकि आपको स्टोरी सही से समझ आ सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मेरा टॉपिक वही होगा कैदियों के ऊपर, जो जिस जिस किस्म का टॉर्चर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।